हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पर ही बेस्ड है। तो यहाँ पर जो क्या निकालना है, यहाँ पे हम देखेंगे इस सर्किट में यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो यहाँ पर ए पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा। इसका मतलब ए पॉइंट पे पॉजिटिव टर्मिनल है, बी पे नेगेटिव टर्मिनल है। इसका मतलब बैटरी यहाँ पे कनेक्ट है, बैटरी कहाँ पे कनेक्ट है, ए और बी पर कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सर्किट को समझेंगे कि सर्किट में को कैसे सिंपलीफाई करना है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहाँ कहाँ पर कनेक्ट है। ए पॉइंट इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, ए पॉइंट कहाँ से कनेक्ट है, ए पॉइंट इस रेजिस्टेंस पे कनेक्ट है, साथ में इस एंड पे कनेक्ट है। कि जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहाँ पर कनेक्ट है, ए पॉइंट कहाँ पर कनेक्ट है, ए पॉइंट इस रेजिस्टेंस के पॉइंट से भी कनेक्ट है और ए पॉइंट इस रेजिस्टेंस के पॉइंट से भी कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। इन दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि ये पॉइंट पे ये भी ए पॉइंट से है, ये भी ए पॉइंट से है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। फिर दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है वो इसके साथ है, तो इसका मतलब ये इसके साथ सीरीज में है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे कि जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट इससे भी कनेक्ट है और इसके इस एंड से भी कनेक्ट है। दोनों ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, ए पॉइंट पे। इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस का एक दूसरे के पैरेलल में है। फिर दोनों का जो एंडिंग पॉइंट है वो इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट होके कहाँ पे गया हुआ, बी पॉइंट पे गया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होके इसके साथ किस में, सीरीज में। यहाँ तक तो हम सर्किट को सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले इतनी सर्किट बनाएंगे यहाँ पर। तो इतनी जो सर्किट हम बनाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ए टर्मिनल बना लेते हैं। कि ए टर्मिनल, ए टर्मिनल हमारा किससे कनेक्ट है, ये हमारा ए टर्मिनल मान लेते हैं कि ए टर्मिनल है। ए टर्मिनल हमारा इससे भी कनेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे ये बना दिया इसको। इससे भी कनेक्ट है, तो इससे भी कनेक्ट है, तो मैंने ये साथ के साथ बना दिया यहाँ पर कि ये पैरेलल में इसके साथ कनेक्ट में। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं कि दोनों पैरेलल में है और ए से कनेक्ट है, तो इसको मैंने बना दिया ऐसे। तो ये मैंने बना दिया इसका ए पॉइंट। यहाँ पर मैंने ए पॉइंट बना दिया कि ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है ये भी ए से कनेक्ट था, इसका भी एक एंड ए से कनेक्ट था यहाँ से मिला के। तो मैंने क्या किया, ये रेजिस्टेंस 3 ओम था, इसका भी ए से कनेक्ट कर दिया, इसको भी ए से कनेक्ट कर दिया यहाँ से। तो ये कितना था, 6 ओम था। तो दोनों ए से कनेक्ट हो चुके हैं, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस। फिर दोनों का कंबाइन करके यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। दोनों को कंबाइन करके किससे कनेक्ट है, 8 ओम से कनेक्ट है। दोनों से कंबाइन करके किससे कनेक्ट है, 8 ओम से। तो मैंने इसको 8 ओम से कनेक्ट कर दिया और 8 ओम से कनेक्ट होके कहाँ पे गए हुए हैं, बी पॉइंट पे गए हुए हैं। तो बी पॉइंट पे मैंने बना दिया, यहाँ पर बी पॉइंट बना दिया कि दोनों इससे कनेक्ट होके कहाँ पर गए हैं, बी पॉइंट पे। तो इतनी सर्किट को तो हमने यहाँ पे सिंपलीफाई कर दिया कि 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम भी ए से कनेक्ट था, 6 भी ए से कनेक्ट था, दोनों को ए से कर दिया। फिर दोनों को ज्वाइंट करके 8 ओम से कनेक्ट था, 8 ओम से कनेक्ट कर दिया। फिर ये कहाँ पे गया हुआ, बी पे गया हुआ है। अब हमारे पास ये बचा हुआ ये 30 ओम, इसको कैसे कनेक्ट करना है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जो 30 ओम रजिस्टेंस है ये भी यहाँ पे, इसका एक एंड कहाँ पे गया हुआ, ए पे गया हुआ है। ये 30 ओम कहाँ पे गया, ए पे गया हुआ, और इसका ये एंड कहाँ पे गया हुआ, बी पे गया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस 30 ओम जो रेजिस्टेंस है इसका एक पॉइंट ए पे पहुँचा देंगे। तो ये रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास 30 ओम, और दूसरा एंड इसका कहाँ पे गया हुआ, दूसरा एंड यहाँ पे किस कहाँ पे गया, बी पे गया हुआ है। तो दूसरा एंड यहाँ पे कहाँ पे गया, बी पे गया हुआ, तो मैंने इसका दूसरा एंड यहाँ पे बी पे पहुँचा दिया। तो इस सर्किट को मैंने सिंपलीफाई करके यहाँ पर बना दिया कि ये सर्किट सिंपलीफाई हो चुकी है, जो कि यहाँ पर आ चुकी है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों पैरेलल में हैं। सोल्व करने के बाद ये क्या इसके साथ सीरीज में है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में। फिर हमारे पास जो आंसर आएगा पूरा सोल्व करने के बाद वो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल के लिए टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना होगा, पैरेलल के लिए इसको रिवर्स करके ऐड करेंगे। तो रिवर्स में क्या आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ऊपर 2 + 1, तो 3/6 आ जाएगा, और 1/2। तो दोनों को मैंने सिंपलीफाई किया, दोनों को सिंपलीफाई करने के बाद 1/2 आया। हमें तो आरपी की वैल्यू चाहिए थी, इसको पलट देंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस, इन दोनों को सोल्व करने के बाद हमारे पास रेजिस्टेंस 2 ओम आ चुका है। हमारे पास कितना रेजिस्टेंस आ चुका है, 2 ओम। ये 2 ओम इसके साथ क्या, सीरीज में, इसके साथ सीरीज में यहाँ पर। तो इसके साथ सीरीज में 8 के साथ, तो मैं यहाँ पे सीरीज के लिए निकाल लेता हूँ कि सीरीज में है। तो क्या आ जाए, 2 + 8 इज इक्वल टू
10 ओम। तो हमने सर्किट को इन दोनों को सोल्व करके इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो सर्किट को हमने इतना सोल्व कर लिया। यहाँ पर पूरा सोल्व करने के बाद इसके क्या पैरेलल में है, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू टोटल वैल्यू 1/10 है और ये क्या 30 है। तो पैरेलल के लिए दोबारा निकाल लेते हैं इसके लिए। तो मैंने इसको 1/r' मान लिया क्योंकि rp पहले में मैं यूज कर चुका हूँ। यहाँ पे क्या है 1/10 और यहाँ पे क्या है 30। दोबारा दोनों को सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे 30, यहाँ पे 3 + के 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4/30। और इसको मैं इसको पलट दूँ, यहाँ पे इसको कैंसिल करें 2, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1/r' है, तो हमें तो r' की वैल्यू निकाली, तो इसको पलट देंगे यहाँ पर। r' = 15/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 ओम। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन पॉइंट सी एंड बी, जो कितना आ चुका है यहाँ पर 7.5 ओम आ चुका है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का ए वायर हैज़ रेजिस्टेंस 12 ओम, कि कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पर 12 ओम है, कि 12 ओम का कोई रेजिस्टेंस है। इट बेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि उस 12 ओम के रेजिस्टेंस को इक्विलेटरल ट्रायंगल में बना दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया। फाइंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल, उस ट्रायंगल के 2 कॉर्नर के बीच में क्या फाइंड करना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, वायर टोटल वायर है, टोटल वायर का जो ये टोटल वायर है इसका पूरा रेजिस्टेंस 12 ओम है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल 3, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड होंगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो 3 साइड होंगी, तो पूरी जो 12 ओम का रेजिस्टेंस है 3 इक्वल साइड में डिवाइड करेंगे, तो तीनों इक्वल साइड में कितना ओम जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में फॉर्म करना था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब जो 12 ओम का जो वायर है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट में रेजिस्टेंस कितना जाएगा 4 ओम जाएगा। तो सबसे पहले हमने उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, तो मैंने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया उसको। और किसी 2 कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो 2 कॉर्नर बना दिए मैंने यहाँ पर, ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड करना है। ये कितना था 4 ओम, ये कितना था 4 ओम, ये कितना था 4 ओम, क्योंकि इक्वल साइड लेनी थी। टोटल 12 ओम था, तो उसको 4 ओम में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। तो दोनों यहाँ पर क्या, हम इससे पहले भी कुछ न्यूमेरिकल कर चुके हैं। जब ए और बी के बीच में निकालना तो क्लोज से सोल्व करना है यहाँ से। तो ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में। ये दोनों अगर सीरीज में है, इन दोनों को सीरीज में सोल्व करेंगे, इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास ए और बी के बीच में। तो दोनों सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों सीरीज के लिए यहाँ पर निकाल देंगे 4 + के 4 = 8 ओम। अब 8 ओम जो आ चुका वो इसके साथ पैरेलल में है, तो यहाँ पे पैरेलल के लिए निकाल लेते हैं 1/rp = 1/8 + 1/4। यहाँ पे एलसीएम 8 आ जाएगा, तो 1 + के 2, यहाँ पे कितना आ गया 3/8। तो हमें तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था, तो आरपी की वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट देंगे, rp = 8/3। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, वो कितना आ चुका हमारे पास 8/3 ओम आ चुका है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा 8/3 ओम। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।